है तेरे दिल को पता। अरे हारिस बेटा तुम यहाँ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अम्मी ने अचार भेजा था अनुषा के लिए। तो यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर जाके दो। बेल बजाई थी लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। दरवाजा नहीं खोला? जी वो कह रही थी कि बाबा आने वाले हैं तो जब तक बाहर वेट कर लो। मैंने कहा ओके। नहीं अजीब पागल लड़की है, तुम आओ मैं उठा लेता हूँ। नहीं मैं उठा लेता हूँ। चलो इस किस्म की बेवकूफी की उम्मीद कम से कम मुझे नहीं थी तुमसे। मतलब तुम होटल के रूम में बैठ के अपने दोस्तों से ये बातें कर रहे हो? मैं कमरे में नहीं था, मैंने बाहर जाके बात की थी। अच्छा, तो फिर ये बातें उसे कैसे पता चली? तुम्हें कुछ अंदाजा है? अपने साथ साथ तुमने मुझे फंसाने का भी प्लान कर लिया था। रायना वो बहुत शार्प लड़की है, पता नहीं कैसे मुझसे बच गई, किसी की दुआ थी उस पर। लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुकी है। तुम और तुम्हारी बातें, अरे छोड़ो, मुझे इतना पता है कि तुम में अब दम नहीं है। मैं कह रहा हूं ना रायना, एक बार वो मेरे हाथ आ जाए मैं किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली मुझे इतना स्पेस देना ही नहीं चाहिए था, पहले ही घेर लेना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि मैं प्यार मोहब्बत का ड्रामा करूं उसके साथ। फिर वही बात, तुमसे मैंने ये बात कितनी दफा कही है कि जल्दबाजी अक्सर बात को खराब कर देती है। मगर मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या। तुमसे ज्यादा जल्दी ना मुझे है, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। कम से कम तुम्हें लगता है रायना तुमने जो मुझे पैसे दिए थे वो जाया हो जाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। बात सुनो, पैसा मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझे तुम? इस काम के लिए मैं पैसा पानी की तरह बहा सकती हूँ। युसरा के बाप से मुझे कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। अच्छा सुनो, तुम मुझे 2 दिन दो, मैं 2 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर आती हूँ तुम्हारे पास। लेकिन हाँ, इस बार वो तुमसे मिलने नहीं आ रही, किसी और से मिलने आएगी, और फिर अचानक तुमसे सामना हो जाएगा, समझे? ठीक है रायना। भाईजान, अनुषा। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजा आजा बेटा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अम्मू अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आजा आजा, शाबाश माशाल्लाह, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। अभी अनुषा अम्मू के लिए कुछ स्पेशल बना दी नाश्ते के लिए, साथ करेंगे। अरे नहीं यार, नाश्ता तो मैं करके आया हूँ और तुम्हें पता है नाश्ता मैं बहुत लाइट सा करता हूँ। एक्चुअली मैं तो मुबारकबाद देने के लिए आया था। बेटी एक जिम्मेदारी होती है और तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारी बेटी अपने घर की हो रही है। मैंने तुम्हारी मुबारकबाद कबूल की, लेकिन नाश्ते की बात अपनी जगह है, खा लो, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं यार, मैंने कहा ना। मैं रहने देना बाबा, अंकल को अगर नहीं खाना तो हम अंकल के हिस्से का अम्मू को खिला देंगे। अच्छा चाय तो पियोगे ना? हाँ चाय पी लूंगा। जल्दी से बनाकर ले आती हूँ, वरना ऐसा ना हो कि अंकल चाय को भी मना कर दें। आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही मजाक करती रहती है। बहुत मजाक किया है। अच्छा चाय जरा जल्दी आ जाएगी तो मुझे मीटिंग पर जाना है। बस अभी लाई। आ जाओ आ जाओ, बैठो। अनुषा, एक बात कहूँ? फारूक के साथ ना मजाक मत किया करो, मुझे लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने कौन सा मजाक कर दिया? यही कि नाश्ते में मत रोके, चाय बना देती हूँ, वरना वो ये भी नहीं पियेंगे वगैरह वगैरह। अम्मू, मैं मजाक नहीं कर रही थी, आई वॉज सीरियस। पता नहीं
अंकल ना कभी कभी ऐसे ही करते, और अम्मू कभी कभी उनके बिहेवियर में ना मुझे अपने लिए बहुत नापसंदीदगी और खैरियत सी महसूस होती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो तुम्हें पसंद ना करते तो उससे तो जरूर जिक्र करते ना। देखो, अगर ऐसी कोई भी बात होती तो अपनी सारी मसरूफियत छोड़कर तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने क्यों आते? वो बहुत अच्छे हैं। असल में बात यह है कि समीरा के इस तरह बेवक्त चले जाने से थोड़े अपसेट हो गए हैं और शायद संजीदा भी। चले, कोई बात नहीं। अम्मू आ गई ना उनकी जिंदगी में, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब तुम्हारा जी आई भैया तो बुला रहे हैं, जल्दी से जा रहे हैं। नहीं भाई, इस जिम से तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमसे बातें कर रही हूँ मैं। कहाँ हो तुम युसरा? सॉरी, क्या कह रही थी आप? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने जिम से कुछ खुश नहीं हूँ। मैंने पिछले 2 महीनों में 2 kg बढ़ा लिया है। आई एम नॉट हैप्पी विथ माई इंस्ट्रक्टर। पर आज से बात की आपने? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स बात की है मैंने तो उसको बताया, बल्कि मैंने तो उसको बोला है कि मैंने पुलिस की धमकी दी है उसको। और फिर मैंने उसको ये कहा कि तुमने जो जो हरकतें की हैं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास जाके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। बहुत अच्छा किया आपने। चाहे जाके उनके पेरेंट्स को बताएं कि उनका बेटा कितना बड़ा लूजर है। बल्कि मैं भी आपके साथ चलती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ना उसको देख के बहुत तरस आया। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिस तरह वो गिड़गिड़ा के माफिया मांग रहा था मुझसे, और मुझे कह रहा था कि मैं तो युसरा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। वो तो कोई और लड़की थी जिसके बारे में मैंने कहा था। कितना बड़ा लूजर है ना वो, चीटर, लायर। अब वो ये भी कह रहा था कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि युसरा कितनी हर्ट हुई है, लेकिन बस एक बार मुझे मिलवा दें आप युसरा से, मैं जो भी गलतफहमी है वो सब दूर कर दूंगी। इम्पॉसिबल। उसकी तरफ देखना तो क्या, थूकना भी पसंद नहीं करती मैं। और अगर कहीं गलती से मुझे वो बाहर मिल गया ना, तो लोगों से इतना पिटवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो बेइज्जती का बदला ना मैं उससे लेकर रहूंगी। और आप इतनी इंटेलिजेंट बनती हैं आंटी, उस लायर की बातों में कैसे आ गई आप? नहीं, मैं उसकी बातों में थोड़ी आई हूँ। अरे मैं तो तुम्हें वो बातें बता रही हूँ जो उसने मुझे बताई हैं। वैसे खुशी तो मुझे तब होती है अगर आप मेरी तरफ से उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के आती हैं। हाँ ना, तो मैंने मारा था ना उसके मुंह पे, देखो बताना ही भूल गई। अरे जैसे ही मैंने उसको देखा, रख के मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, बच गया। वो हाल करती है उसका, याद रखना। स्टूपिड किस्म का। बहुत अच्छा किया। पांच सालों से भुगत रहा है मुझे, अब तो आदत हो गई होगी उसे। आकर देखो अनुषा, शादी के बाद ना बेटा थोड़ा सा खुद को बदलने की कोशिश करना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो आदतें तुम्हारी हारिस को अच्छी लगती हैं वो उसकी मम्मी को भी अच्छी लगे। मैंने तो उसको समझा दिया कि अपनी मम्मी को समझा दो। मैं तो ऐसी हूँ भाई, और ऐसी ही रहूंगी एज इट इज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और थोड़ा समझना पड़ेगा उनके घर को, घर वालों को, रहन सहन को, तौर तरीकों को और उनकी मम्मी की आदतों। क्यों भाई, मैं क्यों समझूं? क्योंकि औरत अपनी समझदारी से घर बनाती है। अब देखो ना, एक आदमी के लिए पूरा घर तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक आदमी तो बदल सकता है ना पूरे खानदान के लिए। लेकिन मेरे केस में ना थोड़ा सा डिफरेंट।
हारिस ने मुझसे वादा किया है कि मैं जो हूँ जैसी हूँ उसको बिल्कुल वैसे ही पसंद हूँ और वो मुझे जिंदगी में कभी भी बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे। अब मैं तेल लगा के चोटी करने लगी हूँ, ठीक है? और अब ये सुबह ही सर धुलेगा। शादी के बाद अनुषा को खुद को बदलना होगा, वरना अम्मी उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या मुश्किल है यार। खैर एक बार शादी हो जाए फिर मैं उसे खुद कंट्रोल कर लूंगा। हारिस क्या हो गया? क्या खड़े सोच रहे हो तुम? जल्दी करो, फ्लाइट में सिर्फ 1 घंटा रह गया और तुम्हें पता ना इस वक्त में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, अगर निशात आंटी हमसे पहले एयरपोर्ट पहुंच गए ना तो पूरे एयरपोर्ट को सर पे उठा लेके चले। अच्छा सुनो, अनुषा को साथ लेके चलना। तुम्हारी निशात आंटी को बहुत अच्छा लगेगा कि होने वाली बहू उन्हें रिसीव करने आई है। मैं जरूर लेकर चलता, लेकिन अनुषा के घर पे उसकी फुप्पो आई है तो वो लोग शॉपिंग पर जाएंगे। ऐसे जो समझदार और अच्छी लड़कियां होती है ना, अपने ससुराल वालों को बहुत अहमियत देती हैं। तुम ऐसा करना, ये बात अच्छी तरह से अनुषा को समझा देना, और वो ना बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, तो प्लीज उसे कहना कि तुम्हारी आंटी के सामने जरा ख्याल से बात करे, क्योंकि भाई तुम अपनी आंटी के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उन्हें अगर कोई बात बुरी लग गई ना तो बात बहुत खराब हो जाएगी। हाँ बाबा ठीक है, अब चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो भाई जल्दी चलो, आ जाओ। अनुषा को समझाया तो वो भी भड़क जाएगी कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अजीब मुश्किल में फंस गया हूं यार मैं। हारिस कहाँ रह गए? अच्छा सुनो, मैंने उससे बात करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी एक गलती ने ना मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क कर दिया है, और वो जो गुरूर से तना हुआ सर है ना उसका, वो झुक चुका होता। लेकिन गलती मेरी है, मैंने गलत बंदे पे भरोसा किया। सो सॉरी रायना, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो करो ना, कब करोगे? मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि तुम। एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। फराद ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, मैं अब भी उसे ट्रैप कर सकता हूँ। फिर तुम देखना वो किस तरह मेरे पास चली आएगी। गुड, तो फिर जो करना है जरा जल्दी करो, इससे पहले वो अपने बाप को बता दे और बाप कोई एक्शन ले ले, समझे? ओके। अनुषा, ये दुपट्टा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका सूट बहुत पुराना हो गया है ना, इसी साथ नया सूट बना लेते हैं। ठीक है। ऐसा मैं सोच रही थी कि अपना कपड़े बहुत ज्यादा हो गए। 5 ड्रेसेस मैं आज लेकर आई हूँ और 5-6 पहले के पड़े हुए थे। लेकिन वो सब तो फॉर्मल है ना, तुम्हारे पास कुछ कैजुअल कपड़े भी होने चाहिए, ऐसे ही इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, इस दफा जाऊंगी तो कुछ लॉन के कैजुअल ड्रेसेस लेंगे। ये ठीक है। हारिस को भी तो शॉपिंग पे लेके जाना है ना? कर लेगा खुद ही, बाबा से कहूंगी उसको पैसे देते। ये ले, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहुत बुरी बात है, शौहर होने वाला तुम्हारा, इज्जत किया करो। हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, तुम्हें याद कर रही थी। अरे मैं इतना खुश नसीब कैसे हो गया कि तुम मुझे याद कर रही थी? करना पड़ता है ना कभी कभी, जरूरतन। चलो जरूरतन ही सही, तुमने मुझे याद तो किया। वैसे ये बताओगी कि जरूरत क्या थी? अम्मा आई हुई ना, तुम्हारा कोई जिक्र कर रही थी। हाँ मुझे पता है कि वही याद कर रही होंगी मुझे। और हाँ, किसी खुशफहमी में मत रहना कि मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया। मुझे अम्मू से बात करनी है, इसीलिए कॉल की है, समझी? तो फिर मेरे नंबर पे कॉल क्यों किए? जाओ उनको डायरेक्टली कॉल कर लो। बाय। पापा तुम लोग कितना लड़ते हो, हर वक्त लड़ाई।
लो आ गया फोन। लाउड स्पीकर कर। अच्छा हेलो। हेलो अम्मू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों ठीक नहीं लग रहे हो मुझे। हर वक्त लड़ते रहते हो। जी हाँ, एक जंगली बिल्ली से रिश्ता जो जुड़ गया मेरा, हर वक्त पंजे मार रही होती है और मुझे तो अपना बचाव करना होगा ना। शट अप, बिल्ले हो गए तुम, जंगली वाले। अम्मू देखा आपने? अरे इसको छोड़े अम्मू, मैं कल आ रहा हूँ आपसे मिलने। काफी दिन हो गए हैं आपके हाथ का बना खाना नहीं खाया है, तो कल आपके हाथ का बना खाना खाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, कल हमें शॉपिंग पे जाना है। बाय। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल आना, हम लंच के बाद शॉपिंग पे चले जाएंगे। क्या जरूरत है अम्मू, थक जाएंगी आप। अरे कोई मसला ही नहीं है, बस तुम आ जाना। अच्छा मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी अच्छा सा बना के। अरे अम्मू, शॉपिंग पे मैं ले चलूंगा, पहले लंच और बाद में आप लोगों को शॉपिंग पर। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको फ्री होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो हेलो, मैं तुमसे फ्री हो भी नहीं, मैं अपनी अम्मू से फ्री हो रहा हूँ। क्यों अम्मू? बिल्कुल जरूर, बस आ जाना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बिल्ला। म्याऊ। क्यों लड़ती रहती हो तुम मुझसे? इतना अच्छा बच्चा है शरीफ, बिल्कुल तंग नहीं करता, हर बात मानता है तुम्हारी। जिंदगी भर माननी है, अभी तो इसने बात प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं तो बस। इतना फ्री टाइम है तुम्हारे पास, तुम बाहर फिरती रहती हो, इससे बेहतर नहीं है अपनी स्टडीज ही कंप्लीट कर लो। नहीं भाई, अब मुझसे स्टडीज नहीं होगी, और वैसे भी फर्दर स्टडीज से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एक डिग्री आ जाएगी ना, और डिग्री की कहाँ वैल्यू है यहाँ पे। खैर ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। मेरे ख्याल से तालीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री नहीं देती, बल्कि शऊर भी देती। क्या बातें चल रही हैं भाई? कुछ इसे समझा रहा था कि अपनी स्टडीज पूरी करें। मशवरा तो ऐसे सही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे फर्दर स्टडीज में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। देखिए, मैं आप दोनों को आसान अल्फाज में समझाती हूँ। ये अपनी लाइफ को एक रूटीन में कैद करने से मुझे बहुत टेंशन होती है। सुबह सुबह इंसान उठे, वो भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, वहां पे नोट्स, लेक्चर्स, अटेंडेंस की टेंशन। नहीं नहीं नहीं, इतनी स्ट्रेस में मेरी लाइफ गुजर नहीं सकेगी। इट्स वेरी बोरिंग फॉर मी। As your wish. मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। थैंक यू। ना तो मैं भी इसे मशवरा ही दे रहा था। वैसे भी रायना आंटी के साथ घूम घूम कर इसके शौक भी उन जैसे ही हो गए। ये चाहती है कि सारा वक्त बस बाहर घूमना फिरना ही लगा रहे। तो और क्या करूं? बोर हो जाती हूँ मैं घर में। आप दोनों तो निकल जाते हैं ऑफिस, काम करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं। मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं होता। हाँ ये भी बात सही है, इसलिए रायना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हें नहीं रोकता। लेकिन सच पूछो तो रायना को लेकर जो उसकी जिंदगी की अप्रोच है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी तुम्हें एक पर्सनल एडवाइस है बेटा, ठीक है उसके साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन उस जैसी बनना मत प्लीज। बाबा, रायना आंटी किसी भी डिसीजन के लिए, कहीं जाने के लिए मुझे फोर्स नहीं करती। मैं हर जगह अपनी मर्जी से जाती हूँ, ना वो मुझ पे अपनी मर्जी मुसल्लत करती है। एक बात बताऊं आपको, उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, ऐसे ही जैसे कभी अम्मी के साथ फील करती थी। वो जैसी भी हैं, मुझे उनका साथ अच्छा लगता है, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। वरना यहाँ तो लोग सबसे पहले अपना रोब झाड़ने लगते हैं, इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। मैं समझ रही थी समीरा की डेथ के बाद फारूक बदल जाएगा, मगर मेरी तमाम खिदमत, मेरा सारा प्यार जो मैंने इसकी बेटी को दिया, इससे भी इसका दिल मोम ना हुआ। मैं इसे बर्बाद कर दूंगी और फिर आगे बढ़कर इसे संभाल भी लूंगी। मुझे बताएं तो सही, किस बात की टेंशन लिए बैठे हैं? क्या हुआ? देखो फारूक की कोई टेंशन नहीं थी मुझे, मैं उसकी नेचर से वाकिफ भी हूँ। मुझे पता था कोई कमी बेशी रही तो चल जाएगा काम,
लेकिन हारिस की फैमिली को मैं जानता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सब कुछ अच्छी तरह हो जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एक बात पूछनी थी तुमसे। जी? वो कई बार जहन में आती है बात, लेकिन फिर भूल जाता हूँ मैं। क्या भाईजान? अनुषा ने जो मेहर के हवाले से बात की थी, तो फारूक ने कोई शिकायत तो नहीं की थी उसकी? नहीं नहीं भाईजान, बल्कि मैं तो एक दिन बैठी थी उनसे बात करने, तो कहने लगे कि पुरानी बातें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े अच्छे दिल का मालिक है फारूक। और उसके बच्चे जो हैं उनका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? हमदान तो बहुत अच्छी तरह रहता है, यूसरा भी अच्छी है, बस गुस्से की थोड़ी तेज है। लाडली है ना, सबसे छोटी, इसलिए शायद। हमारी अनुषा नहीं है कि मुंह फट गुस्से की तेज। लगता तुम्हें वहां भी एक अनुषा मिल गई। वो तुम्हारी कजन, उसकी फारूक की कजन थी ना, रायना जी, उसका कैसा रवैया तुम्हारे साथ? वो तो भाईजान ज्यादातर घर में होती नहीं है, और जब भी होती हैं तो मेरा उनसे कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता। क्या हुआ है आपको? सर में दर्द है? पता नहीं, अचानक शदीद सर में दर्द शुरू हो गया। आपने कुछ खाया भी नहीं ना, वरना दवा देती आप। नहीं, जो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई दे रहा था। लेकिन आपने कुछ खाया भी नहीं है। मैं ना सूप बना के लाती हूँ, फिर आपको दवा दूंगी, ठीक है? हाँ हाँ, 1 मिनट आ रही हूँ बस। अनुषा, अनुषा, ये लो जूस पियो। यूसुफ, मैंने खुद देखा है हमदान को। हमदान फोन में छुप छुप कर अनुषा की तस्वीरें देखता है। तुमने देखा नहीं उसे? कितना उदास रहने लगा है। वैसे है बहुत चालाक लड़की वो। कैसे हमदान को दीवाना बना रखा है उसने। रिलैक्स हम। और वैसे भी उसकी शादी हो रही है। शादी कहाँ हो रही है? अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, और यहाँ तो बड़े बड़े निकाह टूट जाते हैं, तो फिर रिश्ते की क्या वैल्यू है? और वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इसीलिए करवाया था ताकि अपनी बेटी का भाव बढ़ा सके। अच्छा रिलैक्स, बाबा ने तो मना कर दिया है ना, और भाई बाबा की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकते। यूसरा, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? देखो यहाँ पे तो गेम ही दूसरा है। फारूक ने हमदान को मना किया है, अपनी बीवी को थोड़ी इनकार कर सकता है। क्या मतलब? देखो मतलब ये है कि जब उमैमा फारूक से ये कहेगी कि अनुषा की शादी जो है वो हमदान से करा दो, तो वो अपनी बीवी को कैसे मना करेगा? जाहिर सी बात है, नई बीवी है, उसका गुलाम जो ठहरा, मना नहीं करेगा कभी भी। और मुझे तो इस बात का पक्का यकीन है कि उमैमा अपने घर इसीलिए गई ताकि वो रिश्ता खत्म करवा के हमदान से रिश्ता जुड़वा। और उमैमा ने फारूक से निकाह के वक्त जो शराइत लिखी थी ना, उसमें अनुषा को आधी प्रॉपर्टी का मालिक वो जरूर बनाएगी। नहीं 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 आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? वो लड़की, वो जाहिल लड़की इस घर में आएगी, मैं उसकी शक्ल तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो इस घर में आएगी ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। और अब ये बात इतने यकीन से आप कैसे कह सकती हैं? अरे मैंने खुद सुना है ना, हमदान उमैमा से कह रहा था कि आप किसी भी तरह से उसका रिश्ता खत्म कराएं। क्या? हाँ, उमैमा ने कहा है कि तुम फिक्र ही ना करो, अनुषा तो सिर्फ तुम्हारी है और तुमसे ही शादी करेगी। और जहां तक बात रही फारूक को मनाने की, तो वो मैं कर दूं। इम्पॉसिबल।
लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। जाहिल, गवार, बदतमीज। हाँ वैसे मैं भी यही सोचती हूँ कि आजकल की लड़कियां कैसी है ना, कॉलेज में एक लड़का फंसाया हुआ है, हमारे हमदान पर अलग डोरे डालती है। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, ये जो फुप्पी भतीजी है ना, उनका प्लान यही है कि इस पूरे घर पर राज करें वो दोनों। ये ले भाईजान, चल सूप पिए, थोड़ा बेहतर फील करेंगे, फिर मैं आपको दवा देती हूँ। नहीं समझ नहीं आ रही, अच्छा खासा सोया अब दर्द क्यों इतना शदीद हो रहा है सर में। मुझे तो लग रहा है नज़ले की वजह से आपको दर्द हो रहा है सर में। थोड़ा सा सूप पी लेना, फिर मैं आपको दवा देती हूँ। अम्मा, मुझे लग रहा है टेम्परेचर भी है। हाँ ठीक कह रही हो, चेक करो जरा। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, तो मामूली सी हरारत है बेटा। थोड़ा खा लेना भाईजान। कितना है? 101। और आप कह रहे हैं मामूली हरारत है? बिल्कुल नहीं, चले डॉक्टर के पास फौरन। हाँ मैं चले जाऊंगा डॉक्टर के पास। तुम लोग जाओ शॉपिंग पे, वो हारिस कितनी देर से आया बैठा। हम आज नहीं जा रहे। जिद नहीं करो बेटा, जाओ, थोड़ा वक्त बाकी रह गया, जल्दी से सारे काम खत्म कर। पापा मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती ना। 4 दिन के लिए आई है वो मामा, 2 दिन तो गुजर ही चुके हैं। भाईजान मैंने इसको कल लिस्ट बना के दे दी थी, ये जाके शॉपिंग खुद भी कर सकती है, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। बेटा चली जाओ तुम, मामा तुम चली जाओ साथ। प्लीज समझा करें, आपकी तबीयत बिगड़ गई तो सारे इंतजाम कौन देखेगा? कुछ दिनों में शादी है और वक्त बहुत कम रह गया है। चले डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको चेक कराते हैं। चले। अनुषा चली जाओ। मैं नहीं जा रही। अरे मैं कह रहा हूँ ना चली जाओ, जल्दी देर हो रही है बेटा। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर के पास चले जाइएगा, मेडिसिन खा लीजिएगा और ये सूप भी पी लीजिएगा, ठीक है? मैं जल्दी से आती हूँ। और सारी लिस्ट चेक कर लेना, अच्छा एक एक चीज टिक करना जो जो लेती जाओगी, ओके? और मुझे फोन कर लेना कोई मसला हो तो। ठीक है। चले भाईजान, थोड़ा सा सूप पिए। हाँ एक मिनट, थोड़ा सा सूप पिए, मैं जरा डॉक्टर को फोन करके पानी पानी समझ। मैं पानी लाता हूँ। हमदान उमैमा से कह रहा था कि आप किसी भी तरह से उसका रिश्ता खत्म कराएं। उमैमा ने कहा है कि तुम फिक्र ही ना करो, अनुषा तो सिर्फ तुम्हारी है और तुमसे ही शादी करेगी। क्या रायना सच कह रही थी? लेकिन उमैमा ऐसा नहीं कर सकती, और हमदान उमैमा से ऐसी बात कैसे कह सकता है? और मैंने उमैमा को ये सब बताया भी नहीं। पता नहीं वो हमदान के बारे में क्या सोचे। ये टेंडर प्लीज चेक कर लो, देख लेंगे तो मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूं। बैठो। वो एक जरूरी ईमेल करनी है, मैं करके आता हूँ। जरूरी बात करनी है। अपनी शादी को लेकर क्या सोचा तुम? कुछ भी नहीं, काम पे फोकस करना चाहता हूँ। कहीं तुम अभी तक ये तो नहीं सोच रहे
कि शायद कोई रास्ता निकले। आपको क्या लगता है कोई रास्ता निकल सकता है? काम करने जा रहा हूं। दांत क्यों निकाल रहे हो? यार बस जो ही वो लास्ट टाइम तुमने ही कहा था ना कि अब शॉपिंग का मत बोलना, और देखो अल्लाह कितना बड़ा है, किस तरह जरिए बना देता है। शक्कर खोरे को अल्लाह ताला शक्कर दे ही देता है। क्या? एक तो तुम इतनी मुश्किल उर्दू बोलती हो, बिल्कुल समझ भी नहीं आता। दो उर्दू दानों के साथ रह रहकर सीख गई। अच्छा ये तो अच्छी बात है, कुछ तो सीखा तुमने। क्या? अच्छा सुनो, वो हम पहले घर जाएंगे। हाँ चलो। क्यों? शात आंटी आई हुई है, मिलना चाहती है तुमसे, इससे अच्छा है ना तुम पहले मिल लो। आ गई वो? तूने घर ले आओ ना। हाँ घर भी ले आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले अकेले मिलने तो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं और तुम भी चुप रहने वाली हो नहीं, तो ये जो गोलाबारी का सेशन है ना, ये पहले ही हो जाए 1 to 1 क्लियर। बताओ, अगर वो ईंट मारेंगी तो उन्हें पत्थर के लिए तैयार रहना होगा, वरना मैं पहले पहल नहीं करती। यार अगर अनुषा वो पहल करे तो इग्नोर कर देना यार, मेहमान है, कुछ दिन के लिए आएंगे, चले जाएंगे वापस, और उसके बाद तुम्हारे दिल में जितना होना गुस्सा करना मुझ पे कर लेना, बल्कि पत्थर तक मार दो बस। हारिस में फजूल बातों पे उधार नहीं करती, हाथ के हाथ हिसाब चुकाती। लेकिन अनुषा कभी कभार खामोश रहने में बेहतरी होती है। नाजायज बात पे खामोश रहना जुर्म होता है। यार मैं कौन सा कह रहा हूँ, वो मिलते ही तुमसे लड़ना शुरू हो जाएंगे। वो उनकी इमेज तुमने ऐसी बनाई हुई मेरे सामने जैसे वो मुझसे मिलने नहीं बल्कि मुझसे मुकाबला करने के लिए आ रही है। हाँ हाँ, लेकिन वो बस मैं एहतियात के तौर पे तुम्हें कह रहा था कि बस तुम ख्याल करना, कोई जवाब मत देना प्लीज प्लीज। चलो चलो प्लीज प्लीज। चुड़ैल हूँ मैं? पता नहीं। आजा। एक घंटे के लिए जरा बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा? एक जरूरी काम है। तो तुम हो अनुषा, बहुत जिक्र सुना है तुम्हारे बारे में। उम्मीद करती हूँ आंटी अच्छे लफ्जों में सुनाओगे। अच्छे बुरे का फैसला तो मिलने के बाद ही होता है ना, अब किसी के कहने की क्या अहमियत। अच्छा तो अब कर ले फैसला, आ गई हूँ आपसे मिलने। अरे भाई आप लोग ये किस बहस में पड़ गए हैं? आप लोग ये बताएं खाएंगी क्या, मैं ऑर्डर करता हूँ। खाना वाना छोड़ो ना हारिस, हमें शॉपिंग पर भी जाना है, देर हो रही है। शॉपिंग? किसकी शॉपिंग? अनुषा को शॉपिंग पर जाना है। क्या ये अब अपनी शॉपिंग भी तुम्हारे साथ करेगी? नहीं आंटी, मैं अपनी शॉपिंग अपनी पप्पो के साथ करती हूँ, या तो खुद भी कर लेती हूँ। आज हारिस ने फोर्स किया खुद, तो बस। जी हाँ, मैंने ही कहा था चलो मैं शॉपिंग पे ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी है, हम दोनों साथ शॉपिंग करेंगे। हारिस, तुम लोगों को देर हो रही होगी, तुम लोग जाओ। थैंक यू। नाइस टू मीट यू। अल्लाह हाफिज। चलें, मैं फोन करता हूँ आपको। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, लड़की बहुत शार्प है।
तो क्या मैं किसी से कम हूँ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो भाईजान के साथ बैठी थी तो। शॉपिंग मॉल नहीं जाना था? नहीं, अनुषा चली गई। भाईजान को थोड़ा सा बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा उनके पास रह जाऊं। ठीक है, बाद में बात करें। इतनी जल्दी फोन काट दिया। आखिर ये सब क्या चल रहा है? अनुषा के लिए गई है क्या वाकई हमदान अनुषा के लिए इतना सीरियस है कि उसकी शादी खत्म करवा के उससे शादी कर लेगा? नहीं 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 नहीं, हमदान ऐसा नहीं कर सकता। ये सब क्या है? उधर अनुषा घर पर नहीं, इधर हमदान ऑफिस से गायब है। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल